ये गाड़ी है 2020 मॉडल जेन्युइन पेट्रोल जो 1.25 लाख किलोमीटर चल गई है। पूरा भुगली इसमें जाम हो गई थी तो 10,000 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन मैं इसको बदलूंगा क्योंकि ताकि इसे दोबारा 50,000 किलोमीटर खोलने की जरूरत ना पड़े। स्टीयरिंग में प्रॉब्लम था तो मैंने स्टीयरिंग खोला हुआ पूरा लंबे टाइम से खुला नहीं है तो इसलिए मैंने इसको खोला हुआ है। 3 प्लग इसमें लगे हुए हैं, 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है 3 ही प्लग लगेंगे। ये लंबे टाइम से नहीं खुला तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। मैंने मंगा लिया है इसका ओरिजिनल टाटा का, जो मैं इसके ऑयल के साथ बदलूंगा। 1 लाख से ज़्यादा चल गई है, बदलने वाली चीज़ें बदल दो, रिपेयरिंग करने वाली चीज़ें रिपेयरिंग करके हम इस गाड़ी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेशर ना वीक हो गया है या इसका दबाया, इसको और तेज़ी से आना चाहिए और जब हम दबाते हैं ना तो काफ़ी प्रेशर डाल के दबना चाहिए। आगे का पूरा कंप्लीट नया डली रहा है, वो भी ओके हो जाएगा। बाकी स्टीयरिंग के एंड वाल जेंट जितने आए हुए हैं कि मैं इसमें नया डाल रहा हूँ। इंजन ऑयल हमने इसका निकाल दिया है और उसके बाद इसको फ्लैशिंग करने के लिए ये 2 लीटर जो इंजन ऑयल है मैं इसको फ्लैश करने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी चल गई है ठीक ठाक तो फ्लैश करके डालूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो कचरा जैसा हो जाएगा। पहले मैं ऑयल ही निकाला हूँ, ये जो ऑयल निकला, उसके बाद 2 लीटर 2 डाला फ्लैशिंग तो ये पतला और लाल निकला। सर के कहने के हिसाब से उनको गाड़ी का बहुत अच्छा नॉलेज है इन सब मामले में, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि आईडी मिशू का आप डाल सकते हो, तो मैं तेल ये डाल रहा हूँ। कूलेंट यही रिकमेंड किया हुआ तो मैं वही डाल रहा हूँ। और फ्री में वाइट होता है, मारुति का है, सबसे बेस्ट है। गियर ऑयल कोई भी कंपनी का हो उसमें मैं नहीं कह सकता ये चीज़ें, लेकिन जो ठीक लगे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही डाल रहा हूँ इसमें। मेरी तरफ से पूरी गाड़ी एकदम बिल्कुल ओके हो गई जनरल सर्विस करके। चलो जी, गाड़ी तो चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ये जो गाड़ी का मैंने काम किया है आज पूरा गाड़ी का तो आपने देख ही लिया। इसका जो टोटल खर्चा आया सही मायने में, वीडियो देख के आया था सज्जन सर के पास, तो जो गाड़ी है मतलब इन्होंने A to Z बिल्कुल कंप्लीट मेरी कर दी है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाने के बाद कि जैसे मैं अभी नई गाड़ी लेके आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज एक नई गाड़ी का काम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जो नई गाड़ी आई है टाटा का, बहुत सारा मेहनत और एफर्ट लगा है टाटा को इस जीत में लाने के लिए, अपडेट करने के लिए। जो पहले हम लोग तो टाटा को जानते थे आवाज़ के नाम से, आती थी ची आवाज़ बंद नहीं होती थी, टायर खा जाती थी, वो सारी प्रॉब्लम अब टाटा से ख़त्म हो गई है। ये गाड़ी है 2020 मॉडल जेन्युइन पेट्रोल जो 1.25 लाख किलोमीटर चल गई है। मैं इस गाड़ी को खोलने जा रहा हूँ। हमारे अमित सर आए हुए हैं रोहतक से, तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई। पहले मैंने गाड़ी को ट्राई मारा, फर्स्ट क्लास चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी का रीडिंग जो है ठीक ठाक चल चुकी है। उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको खोलना चालू किया गाड़ी को तो कुछ इस तरीके से काम निकला, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने सर्विस करने का हिसाब बनाया, तो सर्विस में जो सारी चीज़ें खोली जाती है जैसे इंजेक्टर है, थ्रॉटल बॉडी वगैरह, ये सारी चीज़ें वो मैंने खोला। खोलने के बाद देखा कि थ्रॉटल बॉडी लंबे टाइम से खुली नहीं है, इंजेक्टर तो बिल्कुल नहीं खुला, प्लग पता नहीं खुला था या नहीं, लेकिन तब कोई चीज़ डाउट ना रह जाए इसलिए हर एक चीज़ पहले मैंने खोला और फिर चला के जब देख रहा था इस पर सस्पेंशन की प्रॉब्लम आ रही थी। सस्पेंशन में जब खोल के देखा तो कुछ इस तरीके से निकला। कुछ चीज़ें कहते हैं ना बदल तो गई, लेकिन सिस्टम तो वही कहीं ना कहीं है। जैसे टाटा ने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ये चिमटे का सिस्टम है, इसका यहाँ से बुश जाम हो गया है पूरा का पूरा, तो इसको गर्म करके हमें निकालना पड़ेगा। सेम दोनों इसी तरीके से है जैसे ये आप देख सकते हैं। इसकी वजह से ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही थी। अभी हमने गर्म किया पर निकला नहीं है, तो पूरा कंप्लीट चिमटा इसका हमने बाहर निकाला है। पूरा का पूरा भुगली इसमें जाम हो गई थी तो पूरा कंप्लीट निकालना पड़ेगा, इसको गर्म करके निकालना पड़ेगा। गर्म किया, अब इसको हमें चेंज ही करना, क्योंकि एक टाइम पूरा हो गया, 1 लाख किलोमीटर चल गया तो इसको चेंज कर ही देना चाहिए। सेम इसी तरीके से ब्रेक पैड है, 10,000 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन मैं इसको बदलूंगा क्योंकि ताकि इसे दोबारा 50,000 किलोमीटर खोलने की जरूरत ना पड़े। स्टीयरिंग में प्रॉब्लम था तो मैंने स्टीयरिंग खोला हुआ पूरा। ये जो रैक रॉड है इसको मैंने रिपेयरिंग करा दिया, यहाँ पे रैक बुश डलवाया है, बैरिंग डाल करके, डंपर किट डाल करके स्टीयरिंग नया हो गया। अब इसमें मैंने स्टीयरिंग में एंड वाल जेंट इंस्टॉल करूंगा, स्टीयरिंग हो जाएगा बिल्कुल नया जैसा और 1 लाख किलोमीटर के लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। दूसरी चीज़ देख रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी लंबे टाइम से खुला नहीं है तो इसलिए मैंने इसको खोला हुआ है। कॉइल इसका मैंने खोल दिया है, 3 प्लग इसमें लगे हुए हैं, 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है 3 ही प्लग लगेंगे। ये लंबे टाइम से नहीं खुला तो इसको मैं चेंज कर दूँगा। गाड़ी ये चलने में बहुत बढ़िया है, चलाने में बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 सिलेंडर की वजह से ना गाड़ी भड़बड़ करती है, ऐसे लगता है जैसे गाड़ी मिसिंग कर रही है। लेकिन उसको देखने के अकॉर्डिंग जिस तरीके से करना चाहिए कंपनी ने अपडेट किया, इसमें लगाया हाइड्रोलिक माउंटिंग जो ये लगा हुआ है, तो जो इंजन का वाइब्रेशन होता है ना इंजन में ही रह जाता है, अंदर महसूस नहीं होता। तो 3 सिलेंडर का बेशक है लेकिन बढ़िया है गाड़ी, कोई दिक्कत है नहीं। ऑयल फिल्टर मैंने मंगा लिया है इसका ओरिजिनल टाटा का,
जो मैं इसके ऑयल के साथ बदलूंगा। एयर फिल्टर मैंने चेंज ही करना है। बाकी जो एंड वालजेंडे ख़राब थे ये सारे के सारे पार्ट्स मैं बदल रहा हूँ। और जो इसका चिमटा आया है ये अभी तो टाटा का तो नहीं मिला, लेकिन सोना कंपनी का मैं डाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम दे रखा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा कर दिया है कि अगर गाड़ी में कोई चीज़ ख़राब हुआ, जाम हुआ तो पूरा सिस्टम बदल दिया। जैसे था ना हमें गर्म करके निकालने की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये पूरा कंपनी ने पूरा सिस्टम बना दिया। अब इसको अलग से बूस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट भी साथ में लगा दिया है और हर एक चीज़ बिल्कुल मतलब जेन्युइन तरीके से कर दिया है। तो क्या होगा, अभी हमें मैकेनिक भाइयों को काम करना बहुत आसान हो गया है कि जो भी टाइम से काम करो, 1 लाख से ज़्यादा चल गई है, बदलने वाली चीज़ें बदल दो, रिपेयरिंग करने वाली चीज़ें रिपेयरिंग करके हम इस गाड़ी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने दिखा दिया सस्पेंशन का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको शॉकर का कंडीशन क्या है। जो 1 लाख किलोमीटर के बाद शॉकर का क्या रिपोर्ट आया टाटा गाड़ी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका शॉकर है। पहले मैंने जो है इसको स्प्रिंग हटा दिया है। तो गैस का शॉकर होता है, लीक होता तो गैस तो पता चलता नहीं, ऑयल वाला पहले ही पता है, सारा कुछ सबको पता चल जाता है। तो इसको मैंने हटा करके जो देखा तो इसका प्रेशर ना वीक हो गया है, या इसका दबाया, इसको और तेज़ी से आना चाहिए। और जब हम दबाते हैं ना तो काफ़ी प्रेशर डाल के दबना चाहिए। तो एकदम बिल्कुल डेड तो नहीं हुआ है, लेकिन सही मायने में रीडिंग के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा चल गई है तो जाहिर सी फर्क तो पड़ता है। जब टायर घिस रहा है, बैटरी में दिक्कत आ रही है, हर चीज़ों को किया जा रहा है, तो शॉकर इसी हिसाब से वीक हुआ हुआ है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं कंप्लीट, आगे का और पीछे का भी पूरा कंप्लीट शॉकर चेंज कर रहे हैं, ताकि दोबारा से पूरे 1 लाख किलोमीटर के लिए गाड़ी फिट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसलिए जर्नल A to Z चेकअप और चारों शॉकर, जर्नल सर्विस, इंजेक्टर, सस्पेंशन, हर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ। किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो बारीकी में हर चीज़। जितना भी सामान चाहिए था, जो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है वो सामान मंगाया हुआ है। जिसमें आप देख लेंगे गैब्रियल का शॉकर है। इस तरीके से देखेंगे तो ये पूरा दबाने से काफ़ी तेज़ी से दबाऊंगा तो काफ़ी तेज़ से एकदम फास्ट ऊपर आ जाता है। अगर मैं इसको दबाता हूँ एक बार तो इजीली एक हाथ से दब जाएगा और जल्दी से ऊपर नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से जा रहा है। शॉकर चेक करने का यही बिल्कुल सही तरीका है। इसी तरीके से पीछे का ये है, इसको भी अगर हम प्रेस करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ जाता है। ये रियर शॉकर है। इसमें मैं एक किट डालूंगा जिसका बफर फट गया है। बफर से ही पता चल गया था कि ख़राब हो गया है, तो बफर कंप्लीट डलेगा किट और रियर शॉकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आगे का पूरा कंप्लीट नया डली रहा है वो भी ओके हो जाएगा। बाकी स्टीयरिंग के एंड वाल जेंड जितने आए हुए हैं
कि मैं इसमें नया डाल रहा हूँ, और मेन मशीन रिपेयरिंग करा दिया, मतलब रिपेयरिंग में ही स्टीयरिंग बिल्कुल नया जैसा हो गया। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये तो खैर दूसरी गाड़ी है सेंट्रो, पुरानी गाड़ी खुली हुई है, ये भी काफ़ी दूर से आई है सोनीपत से। ये चीज़ें तो इधर का काम हो रहा है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो विश्वास के ऊपर लोग आते हैं, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे पास आई है जम्मू कश्मीर से गाड़ी, ये देख सकते हैं सेंट्रो JK01P। जाहिर सी बात है इन्होंने मेरी वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के बाद ट्रेनों का मैंने इंजन बताता हुआ। गाड़ी बहुत अच्छी है, वहाँ अभी इसकी लाइफ अच्छी खासी बची हुई है। इनकी गाड़ी का पूरा इंजन ओवरऑल करना था। काफ़ी दिन से बात हुई, 1-1.5 महीने से बात करते, फिर मैंने इनको टाइम दिया और ये गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। मैंने इसका इंजन खोला हुआ है। इंजन खोलने के बाद जिनकी गाड़ी है सर खुद बैठे हुए हैं सामने, सारा काम उनके सामने होगा। और किस तरीके से काम हो रहा वो मैं एक झलक दिखाता हूँ कि इंजन डीजल का तो आप लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा जितना हो सकता हो मैंने किया और उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया। दूसरी गाड़ी में पेट्रोल की सेंट्रो जो LPG फिटिंग है, मैं उसको दिखाता हूँ किस तरीके से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका हेड है, ये हेड है। सफाई कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बिल्कुल नया जैसा। 3-4 तरीके से हमने इसको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसमें नया वाल्व डलेगा कंप्लीट। और इंजन का जो पूरा सिस्टम है कुछ इस तरीके से है। अभी मैं इसका इंजन बांध ही रहा हूँ, जिसमें मैंने पिस्टन डाला पूरा ओरिजिनल हुंडई का, और उसके बाद इसका स्लिप डाला है पूरा कंप्लीट, जो बिल्कुल बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। रिंगे मैंने इसका हुंडई का ही डाल रहा हूँ। और सफाई का तो कोई जवाब ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सफाई मैं 1 नंबर का करता हूँ। जितना टाइम मुझे खोलने में और बांधने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे सफाई करने में लगता है। जैसे सामने गियर बक्सा रखा हुआ देख सकते हैं, अभी एक बार फाइनल और सफाई होगा। जब खुला था तो उसके तरफ शकल भी नज़र नहीं आ रही थी, किस तरीके से इतनी मोटी मिट्टी खुरच के फिर हमने उसको उस तरीके से किया। और बाकी जितना भी सारा सामान है, अभी एक बार और फाइनल धुलाई होता रहेगा, जिसके लिए मैंने स्पेशली सारी चीज़ें इकट्ठे कर रखा हूँ। ये है पेट्रोल फाइनल धुलाई के लिए, ये है डीजल, और उसके बाद ये है जोरी की स्प्रे। और इस तरीके से 4 पोजीशन से धुलाई कर करके बिल्कुल कंप्लीट एक तरफ से फिट करके और गाड़ी फिट कर दूंगा। चलाया जाओ 2 लाख 3 लाख किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो देख सकते हैं जैसे अभी मैंने सेंट्रो के बारे में बताया, इंजन के बारे में। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है सीखने सिखाने का, जो सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं पिस्टन रिंग डालने के लिए सोचते हैं। तो मैं रिंग के बारे में इस तरीके से बता देता हूँ कि ताकि कोई भूले ना, और बहुत ईजिली है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है बहुत कुछ। जैसे हमारे पास सबसे नीचे रिंग मैंने जो सेट किया है ना, ये ऑयल रिंग बोलते हैं, ये वाला पतला वाला। और उसके बाद होता है इसको हम हेल्पर रिंग बोलते हैं। ये दोनों रिंगों का हेल्प करता है, नीचे ऑयल को रोकने से, मतलब ऊपर जाने से रोकता है, और ऊपर से कंप्रेसर बनाता है। और तो ये मेन जो हार्ड वाली रिंग होती है वो तो कंप्रेसर ही होती है। अब इसको इस तरीके से जो मेन टाइमिंग होता है, जहाँ से हम टाइमिंग बेल्ट लगाते हैं, इधर से पहला नंबर होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो जब भी हम पिस्टन डालेंगे तो यूरो का जो निशान है ये हमेशा टाइमिंग की तरफ होगा। अब इसको घुमा लेते हैं। जो हमने रिंग सेट करने का हिसाब बनाया, सबसे बेस्ट और तरीका, जिसमें कभी आयल नहीं खाती है, रिंगें घूमती नहीं है, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होता है, जो मेरा अपना तजुर्बा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गजन पिन के इस बीच में आयल का सुराख नहीं होना चाहिए, जो इधर से। तो मैंने एक रिंग का कट यहाँ कर दिया यहाँ पे, और सेम इसके अपोजिट आयल वाला दूसरा रिंग यहाँ पे कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेम ये जो हेल्पर रिंग होता है, इस सामने नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और इधर भी नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ कर दिया है, एक इधर और सेम, बस यही चीज़ें करना है। इस तरीके से करके इधर ना होने पाए, रो का निशान फ्राईव्हील की तरफ नहीं होना चाहिए, टाइमिंग की तरफ डाल करके, और इस तरीके से बढ़िया से लुब्रिकेंट करके यहाँ पे पहले तेल लगा लीजिए, और वहाँ करेंट पूरा साफ कर लेना तरीके से। इसमें लॉक नहीं होता है, प्रेस पिन होता है, तो प्रेस करके लगाया हुआ है। बाकी गाड़ियों में कुछ में जिसमें बूट डला होता है उसमें लॉक भी लगा होता है, तो इसमें लॉक नहीं है। यहाँ पे भी तेल लगना चाहिए। ये अंदर का स्लिप बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टकना नहीं चाहिए। नॉर्मली इसको सपोर्ट कर दीजिए। ये हमारा रिंग क्लिप है, कई तरीके होते हैं, लेकिन इससे इजीली बहुत बढ़िया चला जाता है। इसको भी थोड़ा लुब्रिकेंट करना होगा, और सेम इस तरीके से इतना खोल लो कि इसको पकड़ कर ले, और नॉर्मली इसको टाइट करते हुए चले जाओ। टाइट बिल्कुल आराम से होना चाहिए। कई बार अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता तो रिंग टूटने का चांस होता है, लेकिन इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। सामने जा रहा है ना, जा रहा है ना, बिल्कुल सही है। इसको यहाँ से हटाओ और इसको दबा करके हल्का सा, बस ये पिस्टन का यूरो का निशान होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और इसको दबा करके इंजन को होता था, बस ये बिल्कुल ईजिली चला गया। और यूरो का निशान इधर। अब हमने वहाँ पे तेल लगा दिया है, और ये मेन चीज़, ये लो,
ये जो कट है ना वो सामने कट की तरफ जाएगा। बिल्कुल क्रैंक को साफ करके इसको ऐसे लगाओ, कट से कट मिला करके इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते चला जाना। एक दिखाया है, बाकी सारी इसी तरीके से करते, जौन सी मर्जी पेट्रोल की गाड़ी हो। इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, मेरा अपना तजुर्बा वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से किसी भी गाड़ी का आप इंजन बांध सकते हैं। अब गाड़ी दूर से आई है, विश्वास के ऊपर आए हैं, तो पहले ही सर ने बोला कि पहली मुलाकात है, अल्लाह और आपके ऊपर विश्वास करके आ रहा हूँ, तो सही मायने में विश्वास तो बन ही जाता है। देखो मैं भी कहीं ना कहीं भगवान को पूरा ही मानता हूँ, उन्हीं को साक्षी रख के काम करता हूँ। कहते हैं ना, जब हाथ में कलावा आ जाए और गले में माला आ जाए और तिलक आ जाए, तो जाहिर सी बात है 95% तो ठीक वैसे ही हो जाता है। विश्वास यहीं से बनता है और आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाना है और कुछ नहीं जाना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरीके से मैं हर गाड़ी को अंजाम देता हूँ। वीडियो तो रिसेंटली अभी मैंने डालना चालू किया, नहीं पहले से तो मैंने पता नहीं कितने इंजन बांध दिए बड़े से बड़ी गाड़ियों का, बट देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। लोग विश्वास करके आ रहे हैं, उसी को मैं कायम करके रखना चाहता हूँ। लगभग गाड़ी कंप्लीट हमारी आगे की तरफ से हो गई है, जिसमें हमने सॉकर फिट कर दिया है। स्टीयरिंग का पूरा काम हो गया, सस्पेंसर पूरा कंप्लीट होके हो चुका है। इंजन ऑयल हमने इसका निकाल दिया है और उसके बाद इसको फ्लैशिंग करने के लिए ये 2 लीटर जो इंजन ऑयल है मैं इसको फ्लैश करने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी चल गई है ठीक ठाक, तो फ्लैश करके डालूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो कचरा जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और आप लोग जितने भाई लोग हैं मेरे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट है, पढ़ करके अच्छा भी लगता है और मेरा मनोबल बढ़ता है सही मायने में। लेकिन कुछ चीज़ों की जानकारी कमेंट में नहीं दिया जा सकता है, तो जितने भी आप लोग हैं कमेंट करने वाले, कोई भी जानकारी पर्सनल चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, उसमें मैं डिटेल दे दूंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि हर आदमी पूछता सर्विस का क्या चार्ज है। अब सर्विस कई तरीके का होता है, अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। एक दिन मान के चलते 2-2 दिन लग जाता है, कई बार 3 दिन लग जाता है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता, अपना टाइम लगा करके गाड़ी जितनी बेस्ट हो सकती है उस दिशा में मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं एकदम से नहीं बता सकता आप लोग को कितनी कॉस्ट आती है, लेकिन जो भी काम होता है कस्टमर के सामने होता है, उनसे राय मशवरा करके होता है। तो जिस तरीके से वो मुझे हरी झंडे देते हैं मैं उस हिसाब से आगे निकलता चला जाता हूँ। तो अब मैं करता हूँ ये फ्लैश करने के बाद आगे काम खत्म करके रियर शॉकर इसका डालता हूँ और पिछला ब्रेक खोलता हूँ।
फाइनली गाड़ी मैंने जितनी सारी चीज़ें खोला था हर एक चीज़ तकरीबन फिट हो गया है। सबसे लास्ट का जो काम चल रहा है वो है कुछ इस तरीके से, जैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल ही निकाला हूँ, ये जो ऑयल निकला, उसके बाद 2 लीटर 2 डाला फ्लैशिंग, तो ये पतला और लाल निकला। बिल्कुल वाइट डाला था लेकिन ब्लैक होकर के निकला। ये चीज़ें, इसका ये गेरायल है, देखो गेरायल का बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है, लेकिन सही मायने में कहते हैं ना, जिसको समझ होती है वो कई चीज़ें अब टाइम से पहले ख़राब करा लेते तो ज़्यादा बढ़िया है। काम एक ही है, आज कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बाद में करेंगे तो क्या होता सबको पता है। कई बार होता है ना, एक छोटा सा बिल भरना होता है, जो टाइम से भर देता ओके है, लास्ट डेट निकल जाती है, फिर उसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं। तो सेम चीज़ ये गाड़ी के हिसाब से जो काम करना है थोड़ा पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चीज़ अपनी है, जितना संभाल के रखेंगे उतना हमारी साथ देगी। तो इस तरीके से मैं इसका ब्रेक आयल पूरा कंप्लीट चेंज कर रहा हूँ। ये कूलेंट है, आप देख सकते हैं। कूलेंट को रंग देख करके नहीं जाना चाहिए कभी, लेकिन कितना चल चुका उसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं। और सर का कहना है इसमें किसी टाइम हमने टॉपअप कर दिया था, पानी वगैरह डाल दिया था, इसलिए मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। उसके जगह सारी चीज़ें निकाल दिया है। ऑयल तो मैं यही डाल रहा हूँ सर के कहने के हिसाब से। उनको गाड़ी का बहुत अच्छा नॉलेज है इन सब मामले में, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि आईडी मिक्सू का आप डाल सकते हो, तो मैं तेल ये डाल रहा हूँ। बाकी जो कंपनी रिकमेंड कर रही है, मैनुअल देखा तो उसमें कूलेंट यही रिकमेंड किया हुआ, तो मैं वही डाल रहा हूँ। ब्रेक ऑयल तो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हर गाड़ियों में ये करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। .3 में है, वाइट है, 4 का भी काम करता है, बाकायदा मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि .3 या 4 आप डाल सकते हो। तो तकरीबन मैं सारी गाड़ियों में इसको इस्तेमाल करता हूँ और इसका रिपोर्ट भी बहुत ओके है। तो इस तरीके से सारी गाड़ियों को कंप्लीट करके अब मैं फाइनली इसमें गेयर ऑयल डालने जा रहा हूँ। गेयर ऑयल इसमें जो डलेगा 1 लीटर 800 ग्राम डलेगा, जो मैनुअल के हिसाब से है, मैं उतना ही डालूंगा। ये रहा मेरे पास गेयर ऑयल, फुल्ली सिंथेटिक में है। गेयर ऑयल कोई भी कंपनी का हो उसमें मैं नहीं कह सकता ये चीज़ें, लेकिन जो ठीक लगे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये डाल रहा हूँ इसमें। भाई साहब कितना कुछ कीचड़ है।
फाइनली पूरी गाड़ी हो गई है कंप्लीट। ए से जेड तक जितना काम था सारा काम कर दिया। चला के देखने के बाद जो जो लगा मुझे सारा काम किया। पहले सस्पेंशन से देखा, मतलब टोटल काम हो गया सब कुछ। गाड़ी पूरा कंप्लीट हो, पूरा 2 दिन लगे। मतलब एक दिन सुबह 9 बजे गाड़ी आई और उसके बाद दोबारा आज शाम तकरीबन 9 बज गए हैं लगभग। अब मैं इस गाड़ी का क्या रिपोर्ट आता है स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इसका साउंड। तो गाड़ी हो गई है पूरी साइलेंट, एकदम बढ़िया हो गई, फर्स्ट क्लास। 3 सिलेंडर की गाड़ी है। अंदर तो देखेंगे खोल के बोनट तो थोड़ा वाइब्रेशन हिलती तो है, लेकिन अंदर महसूस नहीं होती है। तो अपनी तरफ से पूरी गाड़ी एकदम बिल्कुल ओके हो गई जनरल सर्विस करके। जो ओके रिपोर्ट आना चाहिए था वो आ गया। बाकी एक बार चला करके देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। चलो जी, गाड़ी तो चला रहा हूँ, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सही मायने में पहले तो बहुत सारा टाटा इंडिका चलाया था। जैसे कोई टाटा का नाम लेता था तो दिमाग में आ जाता था इंडिका, आवाज़ और चूं चूं खड़खड़ पड़पड़। लेकिन ये गाड़ी चला करके बहुत मज़ा आ रहा है। सही मायने में बहुत शानदार गाड़ी है। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, गियर का भी है, पिकअप इशू तो मतलब बहुत बढ़िया। कुल मिला करके पर्सनल अच्छी गाड़ी है, लेने लायक तो है। मैंने पहली बार काम किया है इस गाड़ी का इस तरीके से पूरा डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी आ गई हैं। तो 1 लाख के बाद जो जनरल सर्विस होना था सारा कुछ करने के बाद बिल्कुल मेरी बहुत बढ़िया तसल्ली है जिस तरीके से होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि मतलब इतनी चली होगी गाड़ी, बिल्कुल नया जैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल गाड़ी साइलेंट है, स्टीयरिंग छोड़ के चला लो, कोई लेफ्ट राइट नहीं जा रही है। मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया, जो होना चाहिए ना अपडेट करके जो टाटा वालों ने बनाया है, कुल मिला के बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से तो गाड़ी बिल्कुल ओके है। और कोई भी अगर फैमिली गाड़ी में लेना चाहता हो तो ले भी सकता है, ये जेन्युइन चीज़ है। काम जितना किया है 2 दिन पूरा लगाया है, काम करते करते तसल्ली हो गई। ट्राई मारने के बाद बिल्कुल 100% तसल्ली हो गई है। अब इसके बाद मैं अमित सर को देता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। वो खुद बताएंगे कि 2 दिन इन्होंने लगाया, जो पैसे खर्च किया है और सही मायने में कितनी तसल्ली होती है अपने मुँह से बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे भाई बोले कि कॉस्ट बताओ। मैं आपको जितना काम किया है पूरा वीडियो देखोगे आप, देखने के बाद पूरा डिटेल बता देता हूँ कि कितने का सामान आया है और किस तरीके से काम हुआ, क्या कॉस्ट आया है, ताकि आप लोग का ये जो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो गाड़ी की फाइनल टराई कर लिया, पूरी तसल्ली हो गई है। तो हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि आप ना कमेंट करके खर्चा बता दिया करो। तो कमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कई बार लेट हो जाते हैं, सुबह जल्दी आना होता है, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती है। तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो गाड़ी का मैंने काम किया है आज पूरा गाड़ी का, तो आपने देख ही लिया इसका जो टोटल खर्चा आया सही मायने में। और ये एक ऐसे शख्स की गाड़ी है जिनको गाड़ी के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नॉलेज हर गाड़ी वालों को लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होती है और वो कभी रास्ते में फंसते नहीं हैं और कई परेशानियों से बच जाते हैं। ये जब मैंने महसूस किया उनके 2 दिन उनके साथ रहने से, क्योंकि इनके ऑयल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। 2020 मॉडल गाड़ी है और चल गई 1.25 लाख। सोच के देखिए, 15 साल में लोग 1 लाख नहीं चलाते हैं और 3 साल में 1 लाख चल गई, 1.25 लाख चल गई, तो मायने रखना है। तो उसी हिसाब से हमने इस गाड़ी में काम किया है। इसमें जो मैंने चारों सॉकर का काम किया है, जनरल सर्विस किया है, फ्रंट ब्रेक किया है, इतना काम करने के बाद लगभग इसमें 22,690 रुपये का सामान डला है। ये टोटल जेन्युइन सामान तो नहीं है, मतलब उसका टाटा का, लेकिन कुछ सामान टाटा का है, कुछ आफ्टर मार्केट का है, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन टाइप का है। ठीक है, ये तो आ गया सामान। उसके बाद जो मैंने इसमें टोटल काम किया है लेबर का, मेरा पूरा 2 दिन लगा, जिसमें मैंने 14,500 रुपये लेबर लिया है। पूरा 2 दिन लगाया अपने ऑल स्टाफ के साथ, 3-4 बंदे लगे रहे। इसको हमने काम इस तरीके से अंजाम दिया है कि जो भी हमें दिखा हमने कोई चीज़ छोड़ा नहीं। जहाँ पे दिमाग जाना था दिमाग लगाया, जहाँ पे अपना एफर्ट लगाना था एफर्ट लगाया। और मैं बता रहा हूँ, रोहतक से आए हुए हैं अमित सर, 1 रुपये इन्होंने कम नहीं दिया। 1 रुपये जिसको बोलते हैं, जितना पार्ट्स वाले ने मांगा उसको दिया, जितना मैंने काम किया। लेकिन इन्होंने अपने आंखों के सामने देखा कि सब कुछ जेन्युइन तरीके से ही हो रहा है। पहले हमने सामान की टैली किया है, फिर वो सारा सामान लिया गया है और लेबर इन्होंने करते हुए काम देखा है, जो जो लग रहा था सारा किया और पूरा का पूरा पैसा इन्होंने 1 रुपये कम नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 99% ऐसे लोग आते हैं रोहतक के भाई लोग। मेरे ख्याल से 1 महीने में 10 लोग तो रोहतक से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर गाड़ी चला करके। तो वो चीज़ों को देखते हुए मैं भी अपना एफर्ट उसी तरीके से लगाता हूँ और अपनी पूरी तसल्ली करा करके, जिनकी गाड़ी उनकी खुद की तसल्ली कराता हूँ। तो गाड़ी की तसल्ली मेरी तो हो गई। एक बार अमित सर से मैं सुनना चाहता हूँ कि जो अपना 2 दिन उन्होंने लगाया और अपने सामने देखा, वो क्या कहते हैं। अमित सर प्लीज।
मैं वीडियो देख के आया था सज्जन सर के पास, तो जो गाड़ी है मतलब इन्होंने A to Z बिल्कुल कंप्लीट मेरी कर दी है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है गाड़ी चलाने के बाद कि जैसे मैं अभी नई गाड़ी लेके आया हूँ। सेम चीज़ वही फील आया आज एकदम, क्योंकि हर चीज़ जो चेंज होनी चाहिए थी इस टाइम पे वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 1 लाख किलोमीटर तक मेरे को कुछ मेजर सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक सर की सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, एक बार स्टाफ और दिखाएं तो स्टाफ बहुत अच्छा है, अपना पूरा मन लगा के काम करते हैं। और इनकी एक खास चीज़ और इनकी चाय जो है वो सबसे अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अमित सर कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोग आते हैं, आपकी फीडबैक आप जो बचाते हैं उसी को हम अपडेट करते हैं, और हमारी कोशिश होती है रोज अपडेट कर करके आगे तक निकलने की कोशिश होती है। बाकी आपने 2 दिन अपना समय दिया, पूरे पैसे दिया और काम की तसल्ली हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो आप फ़ोन कर लेना और कभी भी आते जाते चेक करना। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया। ठीक है, थैंक यू।